शियों को अपनी जान बचाने के लिए इजाजत थी कि वो सुन्नी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ये हिंदुस्तान को आप थैंक यू कहें कि शिया मुसलमानों को वाहिद दुनिया में जगह थी जब पनाह मिली वो हिंदुस्तान था। वो है जी कर्ज 5 अरब डॉलर का जो है वो चीन से 3 अरब और 1 अरब डॉलर जो है रूस और काज़किस्तान इतना मुल्क हो गया बड़ा। कहा जाता रहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, फलां के मुंह पर ऐसे रकम मारेंगे और फलां के मुंह पर वैसे मारेंगे। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 इयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाए। हुकूमत ने जो स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवाया, ये बहुत बड़ी गद्दारी की। माहिरीन मईशत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बगैर कर्ज लिए हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकती, जबकि हुकूमत अपने अखराजात भी नहीं चला सकती है। यहाँ तक के लोग अब कह रहे हैं कि पहले एक मुल्क का सरबराह इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, दूसरे फ़ोन करता नहीं था, और अब शायद तीसरे के बारे में कहा जाए कि वो घर बुलाकर मिलता भी नहीं। सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट। नो, जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान चीन से $3 अरब का कर्ज जुटाने की कोशिश में है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बीजिंग ओलंपिक्स के बहाने अपनी भीख का कटोरा लेकर चीन जा रहा है और हर तरह चीन से $3 अरब की भीख मांगी जाएगी। अगर पाकिस्तान के मालिक चीन की मेहरबानी हुई तो पाकिस्तान को यह भीख मिल जाएगी। अगर चीन ने भी इनकार कर दिया तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान अब रूस और कजाकिस्तान से भी भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो गई है कि अब वो कजाकिस्तान से भी भीख मांगने पर उतर आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हमें तो भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया भारत में आता हुआ निवेश देख अपने देश की सरकार से बहुत नाराज लग रहा है और पाकिस्तान को भी भारत जैसा निवेश अपने यहाँ लाने के लिए गुजारिश कर रहा है। नहीं, मेरी वही बात हुई तो मुझे कहने लगे कि तुम इंडियन टीवी पे जाके क्या बोल रही होती हो, तो मैंने कहा सर मैं झूठ तो नहीं बोल रही होती, सच बोल रही होती हूँ ना। क्यों बोल रही होती हो, सच क्यों बोल रही होती हो? मुझे ये कह रहे हैं इतराज इस पे, मतलब पहली बार हमने देखा है कि हमें ये कहा जाए कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। हाँ, सच बोलने में खतरा है। वो तकैया जो था ना, शियों को अपनी जान बचाने के लिए इजाजत थी कि वो सुन्नी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ये हिंदुस्तान को आप थैंक यू कहें कि शिया मुसलमानों को वाहिद दुनिया में जगह थी जब पनाह मिली वो हिंदुस्तान था। Racism against people of small villages and towns, also you cannot imagine। वो हमें डंगर समझते थे, पंजाबी हो या पश्तून हो। सिर्फ एक कैटेगरी रूल करती थी जो उर्दू बोलती थी, और दूसरी कैटेगरी जो उर्दू पे नाचती थी वो थी फौज, क्योंकि वो इंग्लिश बोलती थी। और जबानों में इम्तियाज जो है, अल्लाह मियाँ इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत अरबी बोलते हैं, तुर्की, कुछ ईरानी, और बाकी जो गटर में रह जाती जबान है उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये सब शेखड़ी मेगड़ी ये जबानें आ जाती हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ दैट कल्चर कि वी हेट आवर एग्जिस्टेंस। हम ये तक नहीं मानते कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सर ये अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक ये डैमेजेस करते चले गए, लोगों को नजर नहीं आया कि ये लोग क्या नुकसान कर रहे हैं। ये लोग इससे खारिज हैं। ये बिलीव करते हैं कि घोड़ा उड़ सकता है, ये बिलीव करते हैं कि सूरज का कीचड़ में जाके डूबता है, ये बिलीव करते हैं कि दियोबंद के अंदर इस्लाम पैदा हुआ है, मक्का में नहीं पैदा हुआ। जब आपके यहाँ डफरिस्तान बनाने के बजाय पाकिस्तान बनेगा तो बेचारे डफर कहाँ जाएंगे? उसी का जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान फौज के जनरल्स डफर्स होते हैं। तो अब तो ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से गुजरा है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये चाहते हैं, हुकूमत जाहिर है कि यही चाहेगी कि वहाँ पर जब पहुँचे तो प्रेसिडेंट शी से ज़रूर एक मुलाकात हो अलग से, और उस मुलाकात में जो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं वो हम उनके सामने रख सकें। हम उनको बता सकेंगे देखें इसके बावजूद कि इतना बड़ा सी पैक उनका यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टमेंट, फिर भी हमें उनसे
शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो, हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और हमें इसकी वजह ये है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। ये है सिचुएशन और यही वजह है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं कि चलें कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं कुछ और मिल जाएंगे तो हम थोड़ा, आप जानते हैं जो अभी सुकूक बॉन्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्ज़ा उतारने के लिए, यानी कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा, कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा। तो उनसे मुलाकात का एक तो मकसद ज़ाहिर है कि ये है कि हम अपनी मुश्किलात सामने पेश करना चाहते हैं कि आप हमारे हेल्प आउट कीजिए, जिसका इम्कान कहा जा रहा है कि कम नज़र आ रहा है कि वो अलग से मुलाकात का वक्त है। अभी तक तो यही सूरत हाल है। दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया, पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहा है किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी? तो ये नहीं होना चाहिए था कि हम उनसे ये कहते कि उनकी जो वहाँ पर कंपनीज़ हैं उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट्स करते, कोई यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते, उनके एक्सपर्ट्स से मुलाकात करते और यहाँ की कंपनी जो हैं वहाँ पर जाके काम करती, वहाँ की कंपनीज जो हैं यहाँ पर आकर काम करती। इसके बजाय तो अब तक ये जो इरा है इसमें ये होना चाहिए था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट, नो। जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज़ हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना, कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहाँ खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े, मुझे ये बता दी। आजकल इमरान खान के दौरे चीन का बहुत शोर मचा हुआ है। वज़ीर मुशीर भांत भांत की चीज़ें निकाल के ला रहे हैं कि कप्तान जब चीन के सरजमीन पे कदम रखेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तबाही मचा देनी है वहाँ पे भी। हालांकि सच और हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने हाथों से ही सी पैक को दफन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए इस दौरे के शुरू होने से पहले ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या इमरान खान का दौरा चीन नाकाम तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि इस वक्त जो इतलात और ख़बरें हैं वजारत खारजा से बाहर निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक बड़ी मुश्किल हालात में यह दौरा होने जा रहा है। चाइनीज़ की आदत जो है वो भी पाकिस्तानी अवाम की तरह कप्तान से नाराज़ दिखाई देती है। यहाँ तक कि लोग अब कह रहे हैं कि पहले एक मुल्क का सरबराह इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, दूसरे फ़ोन करता नहीं था और अब शायद तीसरे के बारे में कहा जाए कि वो घर बुलाकर मिलता भी नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। है जी, कर्ज $5 अरब का जो है वो चीन से $3 अरब और $1 अरब जो है रूस और काज़किस्तान। काज़किस्तान इतना मुल्क हो गया बड़ा। और काज़किस्तान जो है बेसिकली ऑयल और यूरेनियम का। इससे पहले कोई मिसाल मिलती है हमने इनको नहीं, हमने रशिया की तरफ से कभी को कर सके। आज जब खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क को बचाने के लिए चीन, रूस और काज़किस्तान जाएंगे, जहां $3 अरब और फिर $1 अरब की इमदाद हासिल की जाएगी। माजरत चाहती हूँ, इमदाद नहीं जी, कर्ज लिया जाएगा।